बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामईन, आज जो हमारा मौजू है वो नमाज में खुशू के ऊपर है कि नमाज में खुशू जो है वो हासिल कैसे किया जाएगा, और ये आजकल हमारी नमाजें खुशू से खाली क्यों हैं। अल्लाह ताला ने नमाज तो हम मोमिन के ऊपर 5 वक़्त की फ़र्ज़ की है, अल्हम्दुलिल्लाह, वो तो हर हाल में अदा करनी ही है हमें। लेकिन नमाज की रूह जो है वो खुशू है। खुशू अगर किसी नमाज में से निकल जाए, यानी अगर नमाजी नमाज पढ़ता है और उसमें खुशू नहीं है, तो समझ लीजिए कि उसकी नमाज जो है वो बेकार है। जैसे कि अल्लाह ताला ने सूरह मुमिनून में फरमाया, क़द अफ़लहल मुमिनून, कि जन्नत को पा लिया उन मोमिनों ने। यानी कि कद का जो लफ्ज़ अल्लाह ताला ने इस्तेमाल किया है वो 110% श्योरिटी है इस चीज़ की कि उस मोमिन ने जन्नत को पा लिया जिसके अंदर ये सिफ्त पाई गई, जिसकी नमाज जो है उसके अंदर खशियत इलाही पाई गई। अल्लाह ने आगे क्या फरमाया सूरह मुमिनून में, अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम खाशिऊन, उनकी नमाजें जो हैं वो खुशू वाली होती हैं, उनकी रूह नमाज की मुर्दा नहीं होती है। अब नमाज में खशियत जो है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो बयान करते हैं रवायत को कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में से जो चीज़ सबसे पहले उठाई जाएगी वो नमाजों में से खुशू उठा लिया जाएगा। नमाज पढ़ेंगे लेकिन खशियत नहीं होगी। खशियत होती क्या है, हमें बहुत अच्छी तरह से पता है कि खुशू का मतलब होता है रुझान, तवज्जो। हाँ जी, तो उसमें क्या है कि इंसान जो है, उसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान खुशू हासिल करने के लिए क्या किया जाए कि अपनी निगाहों को सजदे की जगह पर टिका के रखना है, कभी भी इधर उधर नहीं देखना है। क्योंकि ये जो शैतान जो हमारे साथ होता है, नमाज में जो वसवसे डालता है, तरह तरह के ख्यालात और अपनी पूरे दिन की रूटीन जो हमारे दिमाग में उस वक्त चल रही होती है, हमने जो किया और जो करना है उस सारा टाइम जो है हम उस नमाज में उसमें सोचते रहते हैं, तो ये हमारे खुशू के खिलाफ है। अब देखिए अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि जो चीज़, जो थिंकिंग आपके नमाज के दौरान खुद ब खुद आ जाए वो खुशू के को ख़त्म नहीं करती हैं, यानी कि वो खुशू में उसमें दाखिल नहीं है। लेकिन जो चीज़ें आप खुद ब खुद सोचते हैं, जानबूझकर उस पर सोचते रहते हैं उन चीज़ों के ऊपर, और आपका नमाज की तरफ ध्यान नहीं होता है, वो खुशू के खिलाफ है। तो जानबूझकर किसी चीज़ को नमाज में जिक्र करना, यानी याद करना, उसके ऊपर फोकस करना, नमाज की तलावत के ऊपर जो हम कर रहे होते हैं उसके ऊपर ध्यान ना होना, ये खुशू के खिलाफ चीज़ें हैं। नमाज की रूह है खुशू, और हमें इसके ऊपर फोकस करना है, लाजमी अपनी इस्लाह करनी है अल्लाह ताला से इस दुआ के साथ कि अल्लाह हमें खुशू वाली नमाजें अदा करने की तौफीक अता फरमाए। देखिए खुशू को हासिल करने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका क्या है कि औरतें और मर्द हजरात जो भी अगर अलहदा नमाज पढ़ रहे हैं, जमात के साथ नहीं पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा जो है वो ऊंची अपनी किरात को कीजिए, इतना ऊंची कि आपके कान उसको सुन सके। इसीलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि होंठों को बंद करके नमाज पढ़ी गई नमाज जो है वो खशियत के खिलाफ है। यानी कि आप होंठ बंद करके खड़े हैं, आपको कुछ पता नहीं है कि आप क्या पढ़ रहे हैं। दिल ही दिल में जब हम पढ़ते हैं, तो जब दिल ही दिल में पढ़ते हैं, जुबान खामोश होती है, दिमाग हमारा काम करना शुरू कर देता है। सारी इधर उधर की चीज़ें जो हमारे दिमाग में चल रही होती हैं वो सब जो उस वक्त एक्टिव हो जाती हैं, और शैतान जो है वो उनको एक्टिव कर देता है, और हमारी नमाज जो है वो अल्लाह को वो इस तरह की नमाज पसंद नहीं आती है। अपनी नमाजों को अल्लाह के यहाँ कबूल व मकबूल फरमाने के लिए हमें जो है ये सारा तरीका जो है वो अपनाना पड़ेगा, और उन चीज़ों को अपने दिमागों से निकालना पड़ेगा। अब क्या है कि नमाज मोमिन की मेराज है, और इब्लीस कभी भी नहीं चाहेगा, और ना उसके ये जो चेले हैं जो हमारे साथ लगे हुए हैं, ना कभी वो चाहेंगे कि हम अपनी नमाजों को, जो हमारी मेराज है मोमिन की, उसको अपने दर्जे को हम पा लें और अल्लाह के हाँ वो कबूलियत की मंजिल को पाए। तो इसीलिए जो है नमाजें हमारी ख़राब करने के लिए इब्लीस और उसके चेले जो हैं हमारे दिमागों में वसवसे डालते हैं। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, और खशियत को हासिल करने के लिए जो है अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया है कि जब क़िरात की जाए तो उसके तर्जुमे और उसके मफ़हूम के ऊपर गौर किया जाए। और खशियत से बचने के लिए सबसे बेहतरीन अमल इसी सूरह मुमिनून में अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं। इसी सूरह मुमिनून में इस खुशू को हासिल करने के लिए अल्लाह ताला फरमाते हैं, वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून,
وہ لغو چیزوں سے آراز کرتے ہیں. اب جو انسان پوری اپنی صبح کی روٹین میں کیا ہے، سارا دن اس نے لغو کام کیے. لغو کام کیا ہے جی؟ آپ کا ٹی وی ڈرامے دیکھنا، آپ کا موبائل کو زیادہ استعمال کرنا، گانوں کو سننا، چغلیاں کرنا، غیبت کرنا، یہ ساری کی ایکسٹرا ایکٹیویٹیز جتنی بھی، جو ہر وہ کام جو آپ کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیتا ہے وہ لغو کام ہوتا ہے. تو لغو کام کرنے والے کیا ہیں کہ کبھی بھی خشیت کو نہیں پا سکتے ہیں. جب بھی وہ نماز میں کھڑے ہوں گے، اگر ایک بندہ نماز سے 10 منٹ پہلے یا 5 منٹ پہلے اپنے موبائل کو چھوڑتا ہے یا اپنے ٹی وی کو بند کرتا ہے، وہ ڈرامہ دیکھ رہا ہے یا کرکٹ میچ دیکھ رہا ہے، جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہے اور سارا کچھ اس کے دماغ میں وہی چلے گا جو اس نے ابھی 10 منٹ پہلے اس کو ختم کی اپنی ایکٹیویٹی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نمازوں میں خشیت کو نہ ہونے دینے والی چیز جو ہے وہ لغو کام ہے. تو مومن جو ہے وہی جنت کو پائے گا، اور اس نے جنت پا لی جس نے جو ہے اپنی نمازوں میں خشوع والی نمازیں ادا کی اور جو لغو کاموں سے بچ گیا. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے سامنے جب حاضر ہوں تو ہماری عبادات اللہ کو قبول اور منظور ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جنتوں کی اعلیٰ درجات پر جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کی اعلیٰ درجات جو ہے وہ نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.